अपने उपन्यास अगम बह दरियाव के पहले पृष्ठ का पाठ कर रहा हूं। इसमें कुल 22 अध्याय हैं। पहले खंड में 11 अध्याय और दूसरे खंड में 11 अध्याय। तो पहले खंड के पहले अध्याय का नाम है फौरन से पेशतर दफा हो जा। फौरन से पेशतर दफा हो जा। पूरे महीने जेठ तपा और आषाढ़ ने उसका भी कान काट दिया। लू के बवंडर धरती आसमान एक करते रहे। बरसती आग में परिंदे उड़ना भूल गए। नीम के पेड़ से चिपकी चुहचुहिया लगातार कई दिनों तक क्री की तीखी झनकार से वातावरण में बेचैनी भरने के बाद जब खोखली होकर गिर पड़ी, तब 5-6 दिन पहले आषाढ़ की पहली बारिश हुई। और हुई तो ऐसी हुई कि रात भर में सारे ताल तिराई भर गए। प्यास से बेहाल धरती के कलेजे में ठंडक पहुंची। आज भी संतोषी की नींद बादलों की गड़गड़ाहट से ही टूटी। वह आंख मींचते हुए उठे। उजाला हो गया था और पूरब के आसमान से काले भूरे बादलों के पहाड़ उमड़ते घुमड़ते चढ़े आ रहे थे। मंद मंद बहती पूर्वा में मिट्टी की सोधी गंध समाई हुई थी। बादल इतने नीचे आ गए थे कि लगता था पहाड़ी के जंगल से निकले आ रहे हैं। चील का एक जोड़ा बादलों को छूता हुआ पंख फैलाए तैर रहा था। मोर प्याओं प्याओं करते खेतों में उतर आए थे और जगह जगह पंख फैलाए नाच रहे थे। तीतरों की टिलो टिलो से दिशाएं गूंज रही थीं। बादलों के घटाटोप से फिर अंधेरा छाने लगा। कौवे, किलहटी, पपीहे, पेड़की और तोते शोर मचाते हुए इधर से उधर उड़ने लगे। संतोखी ने लंबी सांस खींचकर मिट्टी की गंध को फेफड़ों में भरा और बादलों के बीच बनने मिटने वाली आकृतियों का संधान करने लगे। इसमें उन्हें बचपन से मजा आता है। सूंड उठाकर दौड़ता आ रहा हाथी रूप बदलकर कुबड़ वाला ऊंट बन जाता है और धुआं उगलता रेल का इंजन भैंसा बन जाता है। भैंसे की याद आते ही संतोखी को अपनी दादी की याद आ गई। मरने के पहले इन बादलों में उन्हें भैंसे पर चढ़कर आते यमराज दिखने लगे थे। वह अचानक चिल्लाती, आई गवा रे जमरजवा, अब परान बचब मुश्किल। चारपाई से उतरकर जम्हाई लेते हुए उन्होंने दूर तक नजर दौड़ाई। खेतों में लोग ही लोग थे। लोग और उनके रात दिन के साथी बैल। कोई जुताई कर रहा था, कोई मेड़ बांध रहा था, कोई खाद डाल रहा था। उन्होंने भी शाम को सोचा था कि सवेरे 4 बजे उठेंगे और जजमानी में निकलने के पहले 20-25 खेप खाद खेत में डाल देंगे। क्या पता था कि यह पुरवा पोर पोर में इतना आलस भर देगी कि